पाचन की क्रियाविधि में हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि कौन कौन से रसों का स्रावण होता है, इन रसों में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इनकी क्रियाविधि रह गई थी। ठीक है, इन एंजाइम्स के कि इनमें कौन कौन से कार्य होते हैं इन एंजाइम्स के। देखो, पित्तरस में कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड उपस्थित होते हैं। तो पित्तरस क्या करता है, वसा का पायसीकरण और लाइपेज का सक्रियण करता है। पायसीकरण क्या होता है, वसा का पायसीकरण मतलब किसी भी चीज़ का अगर पायसीकरण होगा, जैसे वसा का पायसीकरण है तो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं, वो वसा की छोटी छोटी बूंदों या गोलियों में टूट जाती हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है, पायसीकरण कहलाती है। ठीक है, तो पितरस क्या करता है, वसा का पायसीकरण और लाइपेज को सक्रिय कर देता है। ठीक है, अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, अल्फा एमाइलेज पाया जाता है। अल्फा एमाइलेज क्या करता है, 70% स्टार्च को माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट अग्नाशय रस में पाए जाते हैं ट्रिप्सिन और काइनोट्रिप्सिन। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन तथा पेप्टोन का पाचन कर डाईपेप्टाइडेज में बदल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये क्या करता है, छोटे पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्लों में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, ट्राईग्लिसराइड को वसा अम्ल प्लस 2 मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। ट्राईग्लिसराइड को हम क्या बोल सकते हैं, पायसीकृत वसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लिएज क्या करता है, डीएनए व आरएनए से जल का अवशोषण कर न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आंतरीय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है डाईपेप्टाइडेज, या ये क्या करता है, डाईपेप्टाइड को अमीनो अम्लों में बदल देता है। नेक्स्ट है माल्टेज एंजाइम। ये क्या करता है, माल्टोज को किस में बदल देता है, 2 ग्लूकोज के अणुओं में बदल देता है। नेक्स्ट है सुक्रोज, सॉरी सुक्रोज नहीं है, ये सुक्रेस है, सुक्रेस। ठीक है, ये क्या करता है, सुक्रोज को किस में बदल देता है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में बदल देता है। ठीक है, और ये है लैक्टेज, ये क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मतलब 2 ग्लूकोज के अणुओं में बदल देता है। ठीक है, आंतरीय लाइपेज क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। नेक्स्ट क्या है, आंत्र में भोजन 4 से 5 घंटे ठहरता है, इसमें पायसीकरण की क्रिया होती है। मैंने बताया था ना कि सबसे कम पाचन किस में होता है, मुख गुहा में होता है, फिर आमाशय में होता है, और सबसे ज़्यादा पाचन किस में होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, पायसीकरण की ये देखो, पायसीकरण क्या होता है, बड़ी वसा गोलिकाएं छोटे आकार की वसा बूंदों में टूट जाती है, यह क्रिया क्या कहलाती है, वसा का पायसीकरण कहलाती है। काइल क्या होता है, बोलस, काइम और काइल तीनों चीज़ें बता दी थी मैंने। मुख गुहा में पाचन के बाद जो भोजन बनता है वो क्या होता है, बोलस होता है। आमाशय में जो रस मिलने के बाद जो भोजन बनता है वो क्या होता है, काइम होता है। और छोटी आंत में जो एंजाइम मिलने के बाद जो भोजन बनता है वो क्या होता है, काइल होता है। ठीक है, अब पाचन की क्रियाविधि में 3 चरण थे। ठीक है, पहला भोजन का अंतःग्रहण, दूसरा था भोजन का पाचन, और अब क्या आएगा, भोजन का अवशोषण। तो अवशोषण में क्या होता है, देखो, पचित भोजन का आंत्र की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर या लसिका मीन्स WBC, ठीक है, में स्थानांतरण की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। मतलब भोजन के पाचन के बाद जो भोजन होता है या उसमें से जो वसा, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी होता है वो हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचते हैं, वह क्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। ठीक है, अब किस किस अंग में किस किस का अवशोषण होता है वो देखो। मुख में किसका अवशोषण होता है, जल प्लस शर्करा का अवशोषण होता है। ठीक है, मुख इन दोनों का अवशोषण करके और कहाँ तक पहुँचा देता है, रुधिर और लसिका तक पहुँचा देता है। ठीक है, दूसरा है आमाशय। आमाशय में किस किस का अवशोषण होता है, जल का, शर्करा का प्लस अल्कोहल का और औषधियों का। तो हम जो भी औषधि लेते हैं वो किस में पाचन होता है, उनका आमाशय में होता है। अवशोषण कहाँ होता है, क्रिया कहाँ जाके करते हैं, वो आमाशय में जाने के बाद ही वो अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। जैसे हम कोई टैबलेट्स लेते हैं तो उनका असर 5 से 10 मिनट के बाद ही स्टार्ट होता है। जैसे हमने वो टैबलेट ली, पहले वो मुख गुहा में गई, फिर आमाशय में गई, फिर उसका थोड़ा पाचन होने के बाद ही वो क्रिया करती है। ठीक है, नेक्स्ट, छोटी आंत में किसका पाचन होता है, अधिक पचित भोजन का अवशोषण होता है। मतलब सारा जो भोजन होता है उसका अवशोषण, सबसे ज़्यादा अवशोषण किस में होता है, छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, जल प्लस मिनरल्स का यानी खनिज लवण का अवशोषण होता है। ठीक है, अब अवशोषण की क्रियाविधि के मुख्यतः 3 चरण होते हैं, सक्रिय, अभिगमन, विसरण और परासरण। ठीक है, अब
अवशोषण की क्रियाविधि में क्या आएगा कि किस किस का अवशोषण किस में होता है, जैसे किसका अवशोषण रुधिर में होता है, कौन सी चीज़ों का अवशोषण लसिका में होता है, किसका अवशोषण वृद्धांत्र या बड़ियांत्र में होता है। ठीक है, मतलब कौन सी चीज़ें अवशोषण के बाद कहाँ जाती हैं। तो पहला देखो सक्रिय अभिगमन, इसमें ग्लूकोज व अमीनो अम्लों का अवशोषण रुधिर में होता है, इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय अभिगमन बोलते हैं। ठीक है, विसरण में क्या होता है, वसा का अवशोषण वसीय अम्लों के रूप में और मोनोग्लिसराइड व कोलेस्ट्रॉल का लसिका में अवशोषण होता है। मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाते हैं अवशोषण के बाद, लसिका में जाते हैं। ठीक है, प्रासरण में क्या होता है, जल का अवशोषण कहाँ होता है, वृद्धांत्र में होता है। ठीक है, अब है वसा के अवशोषण की प्रक्रिया। देखो अवशोषण की प्रक्रिया में क्या होता है, पित्त जो लवण होता है वो अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, वसा अवशोषण की प्रक्रिया। ठीक है, तो जो पित्त लवण होता है वो क्या करता है, वसाओं के साथ मिल जाता है। जैसे ये क्या है, पित्त लवण है। ठीक है, और ये क्या है, वसा है। तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिसेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यही है, पित्त अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वसाओं के साथ सूक्ष्म जटिल संरचनाएं बनाता है जिन्हें मिसेल कहते हैं, और यह कायम में विलेय होती है। ये जो मिसेल है वो किस में विलेय होती है, कायम में विलेय होती है। तो मिसेल क्या होती है, वसा प्लस पित्त लवणों की छोटी गोलाकार या बेलनाकार गोलियां होती है जिनका व्यास कितना होता है, 3 से 6 म्यूमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, फिर इनके केंद्रीय भाग में वसीय अम्ल तथा मोनोसेकेराइड तथा चारों ओर पित्त लवण एकत्रित हो जाते हैं। मतलब जैसे मिसेल में क्या होता है, ये है वसा प्लस मोनोग्लिसराइड। ठीक है, या मोनोसेकेराइड, और इसके चारों ओर क्या एकत्रित होता है, पित्त लवण एकत्रित हो जाता है। ठीक है, फिर जब मिसेल सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं, आंत्र की जो आंतरिक भित्ति होती है उस पे ऐसे वलन पाए जाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, सूक्ष्मांकुर बोलते हैं। ये क्या करते हैं, अवशोषण की क्रिया को बढ़ा देते हैं। तो वसा के अवशोषण में इनकी क्या भूमिका होती है, जब मिसेल सूक्ष्मांकुर के समीप आती है तो वसा कोशिका में घुलनशील होने के कारण मिसेल से पृथक होकर कोशिका में चली जाती है। वह पित्त लवण कायम में रह जाते हैं तथा पुनः मिसेल का निर्माण करते हैं। मतलब जब यह मिसेल इनको जो रसांकुर होता है इनमें प्रवेश करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जो यहाँ पे जो पितरस था उससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, और जो पितरस होता है वो किस में विलेय हो जाता है, कायम में विलेय हो जाता है। ठीक है, ये देखो वसा प्लस मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ये वसा आ गई और ये यहाँ से मोनोसेकेराइड आ गई। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, मिसेल का निर्माण कर लेंगे। ये इसमें रसांकुर है। ठीक है, यहाँ पे ये मिसेल था और यहाँ पे जाके ये अलग अलग हो गए। ठीक है, अब आएगी अंतःप्रदर्वी जालिका। अब ये दोनों किस में प्रवेश कर जाएंगे, अंतःप्रदर्वी जालिका में। अंतःप्रदर्वी जालिका में प्रवेश करने से पहले ये क्या था, मोनोसेकेराइड था। ठीक है, मोनोग्लिसराइड था, और इसमें अंतःप्रदर्वी जालिका में प्रवेश करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। मतलब अपने चारों ओर क्या कर लेगा, प्रोटीन का आवरण बना लेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे फिर, काइलोमाइक्रोन, जिसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन से बनी हुई गोलिकाएं जिनका व्यास है 0.1 से 3.5 म्यूमीटर। ठीक है, अब देखो काइलोमाइक्रोन, कोशिका में वसा अम्ल व मोनोग्लिसराइड चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका में प्रवेश कर नई ट्राइग्लिसराइड संश्लेषित करते हैं। मैंने बताया था ना, वह इनके चारों ओर प्रोटीन आवरण बना लेते हैं। तो काइलोमाइक्रोन क्या होती है, लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, वसा प्लस प्रोटीन से बनी हुई गोलियां होती हैं जिनका व्यास कितना होता है, 0.1 से 3.5 म्यूम। मतलब पहले ये क्या था, मोनोग्लिसराइड वसा अम्ल। ठीक है, फिर ये इसने अपने चारों ओर प्रोटीन बना लिया तो ये क्या बन गया, लिपोप्रोटीन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रोन। इनका व्यास क्या होता है, 0.1 से 3.5 म्यूमीटर होता है। ठीक है, फिर एक बही कोशिका लयन की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, कोशिका अपने अंदर जो कुछ भी होता है ना उसको अपने से बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो काइलोमाइक्रोन होती हैं वो बही कोशिका लयन के द्वारा बाहर लसिका में चली जाती हैं। तो इन कोशिका के बाहर क्या होता है, ये लसिका हो गई। तो ये सारी काइलोमाइक्रोन है वो किस में चली जाएंगी, लसिका में चली जाएंगी, और इस लसिका से किस में आ जाएंगी, प्लाज्मा में आ जाएंगी। ये यहाँ पे लसिका है तो इसमें से फिर किस में आ जाएंगी, ये प्लाज्मा में आ जाएंगी। ठीक है, और अब प्लाज्मा में क्या क्रिया होगी, प्लाज्मा में जो लिपोप्रोटीन है वो लाइपेज की उपस्थिति में किस में बदल जाएगी, वसीय अम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड में बदल जाएगी। ठीक है, तो अवशोषण में बस इतनी ही क्रिया होती है, सक्रिय अवशोषण, विसरण, प्रासरण और वसा का अवशोषण कैसे होता है वो ये प्रक्रिया है इसमें। और इसके बाद में आ जाएगा स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण को अगले वीडियो में पढ़ लेंगे।